दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर के तमाम अपडेट्स पर नजर डालते हैं। खबर देखिए पहली कि दोस्तों मथुरा में कोरोना वायरस के चलते इस बार अहोई अष्टमी मेला भी रद्द कर दिया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण ने उन महिलाओं की उम्मीदों पर तुषारपात कर दिया जो कई महीनों से संतान प्राप्ति की आशा में अहोई अष्टमी उत्तर प्रदेश के मथुरा में जो राधा कुंड में स्नान करने का जो अरमान संजय हुई थी। ये स्नान 8 नवंबर को होना था और यहाँ पर मेला वगैरह लगता है, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए इस मेले और त्योहारी फंक्शन को रद्द कर दिया है। साथ ही अगली खबर देखिए, जैसे भगवान राम ने रावण को हराया, हम इस दिवाली कोरोना को हराएंगे। पता है ये किसने कहा दोस्तों? जॉनसन ने। ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। सबसे अच्छी बात पता है क्या? इन्होंने जो उदाहरण दिया ना, वो वाकई में भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। इन्होंने कहा कि भगवान राम राक्षस राज रावण को हराकर अपनी पत्नी सीता के साथ लौटे थे, तो लाखों दियों से उनका स्वागत हुआ। ठीक उसी तरह इस दीपावली भी हम लोग भी कोरोना के खिलाफ जीत हासिल कर लेंगे। मतलब ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन ने ये कहा। देखिए जरा, जॉनसन ने प्रधानमंत्री कार्यालय से अपने संदेश में कहा कि भारतीय समुदाय ने सुरक्षित दिवाली मनाने के लिए काफी त्याग किया और इस महामारी से लड़ने के लिए प्रशासन को भी सहयोग किया। भारतीयों द्वारा वर्चुअल दिवाली मनाने के फैसले पर ब्रिटिश पीएम बोले, मुझे पता है कि अपनों से दूर रहकर त्योहार मनाना आसान नहीं होता, वह भी ऐसे समय में जब आप दोस्तों के साथ मस्ती करना चाह रहे हो, उनके साथ समोसा गुलाब जामुन शेयर करना चाह रहे हो। जॉनसन ने भारतीयों के त्याग और संकल्प की सराहना करते हुए कहा कि ये प्रयास प्रेरणा देते हैं। तो ये वाकई में भारत के लिए अच्छी बात है दोस्तों की ब्रिटेन में भी उदाहरण श्री राम भगवान का लिया जा रहा, अच्छी बात है। अगली खबर देखिए, कोरोना को लेकर देश में आंकड़ों की बात करें तो एक्टिव केस में कमी का लगातार 51वां दिन रहा है। अच्छी बात है। अब कुल 5,11,000 मरीजों का ही इलाज चल रहा है, यानी कि इतने ही एक्टिव केस बचे हैं। इनमें से भी सिर्फ आधे तो 4 राज्यों में। जरा देखिए ये ग्राफ, महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर कुल एक्टिव केस कितने चल रहे हैं? सिर्फ आधे केस तो 4 राज्यों में चल रहे हैं, तकरीबन 2.5 लाख से भी ज्यादा है ना। अच्छा, भारत में आज के कोरोना आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट दर्ज की गई और पिछले 24 घंटों के दौरान 45,674 ही नए संक्रमित केस देखे गए। ठीक है ना, 24 घंटों में 45,000 केस आए और उसके बाद मामलों की कुल संख्या 85 लाख के पार पहुंच चुकी है। एग्जैक्ट आंकड़ा आखिर क्या कहता है? तो मैं आपको बता दूं, 85,07,754 कुल संक्रमित केस हो चुके हैं, जिनमें से 5,12,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है अभी। वहीं 78,68,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,26,121 से भी ज्यादा पहुंच गया। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते दोस्तों कोरोना से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां अपडेट देखिए। 7 संक्रमितों की मौत हो चुकी है, 77 विद्यार्थियों समेत रिकॉर्ड तोड़ 618 पॉजिटिव पाए गए। हिमाचल प्रदेश की खबर है ये। हिमाचल प्रदेश में 2 नवंबर से स्कूल खुलने के बाद शिक्षक यानी कि टीचर्स और विद्यार्थियों के पॉजिटिव आने का सिलसिला जारी है। शनिवार को मंडी के जोगेंद्र नगर में तब्बीतियन चिल्ड्रन विलेज स्कूल सूजा के 67 विद्यार्थी और 25 स्टाफ के सदस्य पॉजिटिव आए हैं। ये सभी विद्यार्थी 10वीं और जमा 2 कक्षा के हैं। सभी 26 से 31 अक्टूबर तक नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और लद्दाख से आए थे। मंडी जिले के द्राहल और मकिरेडी स्कूल के 6 और भी बच्चे पॉजिटिव पाए गए। तो दोस्तों ये स्कूलें खुलने के बाद स्टूडेंट्स और टीचर लोगों का कोरोना पॉजिटिव आना शुरू हो गया। इसलिए तो सरकार स्कूलों को, कोचिंग इंस्टीट्यूट को, एजुकेशन संस्थान, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज वगैरह को अभी नहीं खोल रही है। पता है क्यों? क्योंकि फिर कोरोना के केस के मामले बढ़ने लग जाएंगे, राइट। तो ये कुछ मसला चल रहा है। और साथ ही अगली खबर आप देख सकते हैं, कोरोना को लेकर अमेरिका की इस महिला के शरीर में 105 दिन तक रहा वायरस। जी हाँ, देखिए वैज्ञानिकों की रिसर्च में क्या चौंकाने वाला मामला सामने देखने को मिला। कोरोना का कहर जारी है और भारत समेत दुनिया के कई देशों में अब भी कोरोना संक्रमण फैल रहा है और कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए तमाम देशों के वैज्ञानिक भी दिन रात एकजुट मेहनत काम करें। लेकिन इसी बीच अमेरिका से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। जी हाँ, एक महिला के शरीर में 105 दिन तक कोरोना वायरस मौजूद रहा। 105 दिन कितने होते हैं? 1 महीने में 30 दिन, तकरीबन 3 महीने और 15 दिन और, समझ रहे हो ना, 3.5 महीने। तो दरअसल दोस्तों पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेल नामक एक शोध में बताया गया कि खराब इम्यून सिस्टम वाले ब्लड कैंसर से पीड़ित है एक अमेरिकी महिला के शरीर में 105 दिन तक कोरोना वायरस मौजूद रहा। और आश्चर्य की बात यह कि इसके बावजूद उस महिला में कोरोना के कोई लक्षण नहीं देखे गए, एसिम्प्टोमेटिक है। मैंने आपको बताया ना कई बार दोस्तों, कोरोना वायरस एक तो सिम्प्टोमेटिक होते हैं जिसमें लक्षण दिखाई देते हैं और एक एसिम्प्टोमेटिक होते हैं जिनमें लक्षण दिखाई ही नहीं देते। तो ये कोरोना वायरस उस टाइप का था। लेकिन देखिए जरा, महिला के शरीर में 105 दिन 3.5 महीने रहा, उसके बावजूद भी कुछ भी लक्षण नहीं दिखाई दिए। अमेरिका की इस 71 वर्षीय महिला के शरीर में 70 दिन तक लगातार वायरस रिलीज होता रहा, जबकि आमतौर पर इसका समय 8 से 15 दिन माना जाता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया दोस्तों कि लोग सक्रिय रूप से संक्रमित रह सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कई वैज्ञानिक इस रिसर्च पर काम करें कि कोरोना संक्रमण का अधिकतम समय कितना हो सकता है। फिर भी इस पर अभी और भी अधिक रिसर्च किए जाने की जरूरत है। ये परिणाम अंतिम या फाइनल नहीं माने जा सकते हैं ना। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बचने के लिए लोग पहने मास्क और रहें सतर्क, ये कहना रघुलाल जी शर्मा का। जहां राजस्थान के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने लोगों को आगाह किया, चिताया दोस्तों कि वे कोरोना संक्रमण को लेकर कोई लापरवाही ना बरतें, क्योंकि संक्रमण की दूसरी लहर सर्दियों में आने की आशंका जताई जा रही है। डॉक्टर शर्मा शुक्रवार को अपने एक बयान में कहते हैं कि विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दियों में कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर आ सकती है, इसलिए लोगों को बहुत
बहुत सतर्क रहना होगा, मास्क पहनना होगा, सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी और खुद को सुरक्षित रखने के लिए बार बार हाथ भी धोना होगा। चिकित्सा मंत्री ने कहा दोस्तों कि विशेषज्ञों के अनुसार सर्दियों में मौसमी बीमारियां, स्वाइन फ्लू, डेंगू, सर्दी और खांसी, प्रदूषण आदि के मामलों में वृद्धि होती है, जो कि गंभीर है। अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कोरोना के संक्रमण भी बढ़ेंगे, इसलिए बी अलर्ट, सावधान रहें प्लीज आप। राजस्थान में एक आंदोलन भी शुरू किया गया था कोरोना के खिलाफ, जिसको भी 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है, तो आप भी सपोर्ट करें कुल मिलाकर के प्रशासन को, कानून को, है ना। और एक खबर देखिए, सावधान, कोरोना के बदल रहे रूप, एंटीबॉडी के भरोसे न रहें, आप फिर से हो सकते हैं संक्रमित। देखिए जरा वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में क्या पता चला। दरअसल ये खबर उन लोगों को सावधान करने वाली जो कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद एंटीबॉडी बनने की सोचते हुए बेफिक्र हो चुके हैं। ऐसे लोगों को भी लापरवाही नहीं बरतनी, जो कि एक बार पॉजिटिव हो गए फिर ठीक हो गए, उनको भी लापरवाही नहीं बरतनी, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद भी फिर से कोरोना से बचाव की एडवाइजरी पूरी तरह से पालन करनी चाहिए, वरना आप फिर से पॉजिटिव भी हो सकते हैं। कोरोना वायरस अपना स्ट्रेन यानी कि वायरस की प्रकृति बदल रहा है। पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद रोगी फिर से कोरोना संक्रमण का शिकार हो सकता है। जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर के.एस. कामरा और हरियाणा के रोहतक में एक निजी बैंक में कार्यरत शहर के युवक को कोरोना की जंग जीतने के बाद दोबारा संक्रमण हो चुका। पीएमओ डॉक्टर कामरा पहले 9 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव हुए और एक बार संक्रमण से उबरने के बाद 6 नवंबर को उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट दोबारा आई। बैंक कर्मी युवक 10 सितंबर को पहली बार संक्रमित हुए और ठीक होने के बाद 18 अक्टूबर को फिर से दोबारा पॉजिटिव भी हो गए। डॉक्टर्स के अनुसार कोरोना वायरस स्ट्रेन बदलने की वजह से नया खतरा बन रहा और इसलिए डॉक्टर बोले दोस्तों की जांच में ये भी सामने आया कि ज्यादा सावधान रहे, लापरवाही ना बरतें जो ऑलरेडी पॉजिटिव होकर ठीक हो चुके ना। बहुत से लोग ये सोचते हैं दोस्तों कि मैं तो एक बार कोरोना पॉजिटिव हो गया और फिर उनकी रिपोर्ट अगर नेगेटिव आ जाती है तो उनको लगता है कि मेरे शरीर में तो एंटीबॉडी बन गई तो मुझे तो कोई खतरा नहीं है, फिर वो आराम से बिंदास होकर खुले में घूमे या मास्क ना लगाएं। तो ये बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि उनको भी फिर से वापस कोरोना संक्रमण हो सकता है, क्योंकि क्या पता कहीं म्यूटेशन में बदला हुआ स्ट्रेन का कोरोना वापस उनके शरीर में इंजेक्ट हो जाए कहीं से मास्क वगैरह नहीं लगाने की वजह से, तो उस टाइप की एंटीबॉडी तो उनके शरीर में होगी नहीं, तो वो फिर से कोरोना से संक्रमित हो सके। सो प्लीज बी केयरफुल। और साथ ही अगली खबर देखिए, इन 30 करोड़ लोगों को सबसे पहले मिलेगी कोरोना की वैक्सीन, जानिए आखिर कितना जरूरी होगा आधार कार्ड। जी हाँ, कोरोना वैक्सीन को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया के देशों को लंबे समय से वैक्सीन का इंतजार है। इसके लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च भी कर रहे हैं और वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में जल्दी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपको बता दूं, भारत बायोटेक द्वारा निर्मित की जा रही कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन भी जल्दी ही भारत में लॉन्च हो सकती है। भारत में फरवरी 2021 तक देसी वैक्सीन कोवैक्सीन लॉन्च होने की संभावना है और इसी बीच कोरोना वायरस के संभावित वैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR मिलकर करें। लेकिन इसी बीच दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र का उद्देश्य है कि अगस्त और सितंबर 2021 तक लगभग 30 करोड़ भारतीय लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी होगी। फिलहाल भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर कई सवाल हैं, जैसे कि कोरोना वैक्सीन आने के बाद सबसे पहले किन लोगों को दी जाएगी, कैसे वैक्सीन बांटी जाएगी, इसके लिए किस तरह के कागजात की जरूरत होगी, ऐसा कई सवाल मन में है। इनमें से कई सवालों के जवाब अब मिलने लगे हैं। केंद्र सरकार कोरोना के टीके का वितरण और किन किन लोगों को सबसे पहले करेगी, इसकी प्राथमिकताओं पर फोकस करने में जुट चुकी है। सबसे पहले तो दोस्तों उन लोगों को टीका दिया जाएगा जैसे कि स्वास्थ्य कर्मचारी हो गए, हेल्थ कर्मचारी, क्योंकि इनकी खास जरूरत होगी ताकि ये और दूसरे लोगों को भी टीका लगा सके, ठीक है ना। डॉक्टर्स, MBBS स्टूडेंट्स वगैरह, इनको वैक्सीन बिल्कुल फ्री होगी। इसके लिए 4 कैटेगरी बनाई गई है। वैक्सीन आने के बाद शुरुआती चरण में कुल 30 करोड़ प्राथमिकता वाले लाभार्थियों को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। न्यूज एजेंसी PTI के एक हवाले से बताया गया दोस्तों की टीकाकरण सूची के प्रत्येक व्यक्ति को उनके आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके। हालांकि अगर किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है तो भी वह सरकार द्वारा जारी किसी भी फोटो पहचान पत्र का उपयोग कर सकता है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन मिलेगी। देश के करीब 1 करोड़ से ज्यादा हेल्थ वर्कर को वैक्सीन दिया जाएगा। इनमें MBBS के छात्र सहित डॉक्टर, नर्स, आशा कार्यकर्ता वगैरह शामिल होंगे। इसके अलावा 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिन्हें पहले चरण में वैक्सीन दिया जाना। इनमें नगर निगम के कर्मचारी, सुरक्षा बल और इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को शामिल किया गया है। 50 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है जिन्हें खतरा ज्यादा है। ऐसे 26 लाख लोगों की पहचान की गई है और इन्हें स्पेशल ग्रुप में शामिल किया गया है जिनकी उम्र 50 से नीचे है और जिन्हें कोई बीमारी नहीं है। उनको आराम से तसल्ली से धीरे धीरे वैक्सीन दी जाएगी। तो ये कुछ मसला चल रहा है, मतलब गवर्नमेंट की तैयारियां चल रही है कोरोना वैक्सीन को लेकर, ठीक है ना। चलिए, साथ ही कोरोना को लेकर अगला अपडेट है दोस्तों, लामा से प्राप्त एंटीबॉडीज कोरोना के इलाज और रोकथाम में सहायक हो सकते हैं। इस पर भी एक अध्ययन चल रहा है। लामा एक जीव होता है। देखिए जरा, वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला जो लामाओं में बेहद छोटा लेकिन कोरोना वायरस का एक शक्तिशाली एंटीबॉडी निकालने में सहायक है। वैज्ञानिकों का दावा दोस्तों की इस एंटीबॉडी में कोविड-19 के इलाज और इसकी रोकथाम की क्षमता भी है। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन के अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार ये विशेष लामा एंटीबॉडी नैनोबॉडी कहलाते हैं और आकार में मनुष्य के एंटीबॉडी से बेहद छोटे भी होते हैं। और ऐसे में गौरतलब है कि लामा अमेरिकी ऊंट की प्रजाति का एक जानवर है जो कि आकार में इससे कुछ छोटा होता है। अनुसंधानकर्ताओं ने बताया दोस्तों की ये एंटीबॉडी कोविड-19 महामारी फैलाने वाले वायरस SARS-CoV-2 को बेअसर करने में बेहद प्रभावी होते हैं। अब देखना ये बड़ा ही दिलचस्प होगा दोस्तों कि आखिर वैज्ञानिक दिन रात जुट कर इन अलग अलग जीवों के एंटीबॉडीज पर भी रिसर्च करने में जुटे हुए हैं। देखते हैं आखिर कब तक क्या नया अपडेट आता है साइंस की तरफ से, मैं आपको अपडेट बता दूंगा जरूर। फिलहाल एक अगली खबर देखिए, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच क्रिकेट मैच में वहाब रियाज ने तोड़ा कोरोना का
नियम और गेंद पर लगा दी लार। मैदान पर हंगामा मच गया। दरअसल शनिवार को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान अजीबोगरीब घटना देखने को मिली है। पाकिस्तान के बाएं हाथ के अनुभवी तेज गेंदबाज वहाब रियाज ने कोविड-19 नियमों का उल्लंघन कर दिया। उन्होंने मैच के दौरान गेंद पर लार लगा दी, सलाइवा थूक लगा दिया। आपको पता होगा मैच के दौरान जब बॉलिंग करते हैं तो गेंदबाज जो होते हैं ना वो कई बार गेंद पर अपना थूक वगैरह लगा देते हैं, लार लगा देते हैं। आपने कई बार सीन में देखा होगा। तो ऐसे में कोरोना के इस दौर में ICC के नियमों के मुताबिक गेंद पर लार या थूक लगाने पर पाबंदी है। बाद में अंपायरों ने उन्हें नियम के बारे में समझाया और इसी बीच खेल को रोकना भी पड़ा। ये घटना जिम्बाब्वे की है। और दोस्तों 11वें ओवर में जब गेंदबाजी के दौरान वहाब को अंपायर अलीम दार और एशिया याकूब ने गेंद पर लार लगाते हुए देखा तो उन्होंने गेंदबाज को गेंद और बाद में अंपायरों ने रियाज को गेंद जमीन पर रखने को कहा। रिजर्व अंपायर इसके बाद मैदान पर वाइप्स लेकर आए जिससे अंपायरों ने गेंद को साफ किया और इसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया गया और फिर खेल दोबारा शुरू हुआ। तो ये कुछ मसला बन गया। देखिए जरा इसकी एक वीडियो तस्वीर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए साथ अगली खबर दोस्तों, आगरा के एसएसपी पत्नी सहित कोरोना से पॉजिटिव पाए गए संपर्क में रहे डीएम होम आइसोलेट हो चुके हैं। एसएसपी बबलू कुमार, उनकी पत्नी और सास कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं उनके दोनों बच्चों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। उनके साथ रहने वाले 2 दर्जन पुलिस कर्मियों की भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राहत की बात है, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं जो पॉजिटिव हैं। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर के कोरोना अपडेट्स का वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं ताकि पर्टिकुलर में आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो फिर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।